कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा निर्जला की शादी हो चुकी है ना? हाँ, वो पता चला कल ही शादी हुई है। मतलब एक दिन पहले हुई शादी में वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रही है? अब लो अम्मा, पूरी रामलीला सुनानी पड़ेगी बुआ को। तू क्या रामलीला सुनाएगा? पूरी रामायण कंठस्थ है हमें। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया, सिर्फ आपको छोड़कर। ऐसा क्या गांव को पता चला जो हमें नहीं पता चला? आपके लाडले करण ने मानसी पर क्रोध निकालते हुए सब कुछ बोल दिया। करते हैं तो पूजे जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो किसानों के हाय से अछूते नहीं रहेंगे। वो अलग बात है बुआ, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि बेचारी बाबूजी और हम सबके प्यार में यहाँ पे आई है, तो उसी खुशी के साथ उसे जाना चाहिए। तो हम कौन सा उसे दुख देने वाले? हम भी तो प्यार ही दे रहे हैं उसे। कोई उसे कुछ भी बहाना करे, मगर ये ना बताए कि करण का ब्याह निर्जला के साथ हो चुका है। पर भैया, मानसी मुझसे बार बार पूछ रही है कि निर्जला आज रात को यहाँ क्यों रुक रही है, अपने पति के घर क्यों नहीं जा रही। तो क्या बहाना करेगा? मैं तो कहता हूँ कि जैसे मधु ने बात छुपाई है, वैसे हम सबको भी छुपानी चाहिए। बस कुछ ही दिनों की बात है। नहीं भैया, ये तो उसके साथ धोखा होगा नहीं। करण किसी को दुख ना देकर खुश रखना धोखा नहीं होता। इस बात का निर्णय हम नहीं करें। इस बात का निर्णय निर्जला करेगी। एकदम हमारे मन की बात बोलिए भौजी। निर्जला, तुम बताओ बेटा, तुम क्या करना चाहती हो? किशन भैया सही तो कह रहे हैं, हम बुआ जी के साथ बाहर ही सो लेंगे। चलो, निर्जला ने अब अपने हाँ की मोहर लगा दी है। अब सभी लोग इसी बात पे रहना। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक से दबा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बेटा, हमारे परिवार के हित के लिए कर रहा हूँ, हमारे इस गांव के विकास के लिए कर रहा हूँ। भले समर्थन मिले ना मिले, मुझे किसी का समर्थन दीजिए। अगर मैंने कहा है कि इस गांव में फैक्ट्री आएगी तो आएगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर अभी चल के खाना खाओ बेटा, खाना खाओ, थोड़ा सा खाओ। चल। खेत उजाड़ के किसानों की जिंदगी उजड़ती है पापा, बस्ती नहीं है। और ये काम आप पहले से ही करते आए हैं। आज हम करण के परिवार के सामने समाप्त हो गए और इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे।
मैनेजर को आपने हवेली क्यों बुलाया था पापा? वो खाद का भाव कम नहीं कर रहा था बेटा। हमको लगा जगत नारायण जी अपनी भावुकता पूर्ण बातें उसके सामने रखेंगे, वो भावुक हो जाएगा और खाद का दाम कम कर देगा, बस यही। जगत अंकल को मैनेजर से आपने ही बुलवाया था ना? हाँ, करण की फोन पर बात भी तो हुई थी। उस समय तुम उसी घर में थी। पापा, एक समय था जब हम आपकी भावुक बातों में आके रो पड़ते थे, लेकिन आज हमें आपकी बातें सुन के चिढ़ होती है। आप सिर्फ वकील साहब की बात का उत्तर दीजिए, वरना हमें मजबूरन अपने अधिकार के लिए अदालत तक जाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध जाएगी तू? विचार किया तूने कभी? अभी तक मुझे समझ नहीं पाई बेटा, अभी तक समझ। जो भी था तेरे बेटे की स्वतंत्रता कभी अंकुश लगाया, वो गलत कैसे हो सकती? वो गलत कैसे? हमने जो आज किया था ये बहुत पहले करना चाहिए। अभी दुख नहीं होता और ना हम आपको दुख पहुंचाते। लेकिन आज आपको दुख देखे तो हम कितने दुखी है ये तो आप जानते हैं ना। पापा बस मेरा पापा हम ना आपको अपने सबसे अच्छे पति रूप में देखना चाहते हैं। मुझे के लोग देखो देखो ये है ठाकुर भानु प्रताप सिंह की बेटी निर्जला राम। बिल्कुल अपने पापा मर पे गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिसको तुम अपने कंधे पे लेके घूमते थे ना हवेली में, सारी संपत्ति लूट के ले जाएगी और फिर तुम मंदिर में बैठ के ना मंजीरे बजाना, गीत गाना, गली गली भटकते रहना। अरे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम्हारा तो जीवन ना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे जीवन नहीं काटेंगे। हम ना विधायक मुन्ना सिंह की बहन हैं, ठाट से जीवन जिए हैं और ठाट से ही जिएंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो निर्जला बिटिया, हमने पेपर तैयार करवा लिए, तो पक्का हो ना? पक्का है मतलब? मेरा मतलब है कि कहीं तुम कमजोर पड़ गई तो तुम्हारे पापा मुझे सीधे सीधे दुश्मन मान लेंगे। बेटा, मैंने तुम्हारे कारण सीधा साधा बैर लिया है ठाकुर साहब से। तुम कमजोर पड़ गई तो? नहीं अंकल, हम अपने भटके हुए पापा को वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए हम अपनी भावनाओं को भी मार देंगे। अंकल, अब हम पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। तो फिर 10 बजे मंदिर के नीचे ही मिलते हैं। तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट भी रजिस्टर करवा लेंगे हम, फिर साथ हवेली में चलेंगे। करण भी साथ रहेगा ना? अंकल, अगर हम उन्हें साथ ना लाए तो? साथ ले आओ, तुम्हें एक सपोर्ट रहेगा बिटिया। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। ठीक है अंकल, हम पहुँचते हैं। ओके। अब हमें ही घूरते रहोगे का? अब तुम्हारे हाथ जोड़े या पैर पड़े? कुछ तो युक्ति निकालो। अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ काम नहीं है तो अपने कंधे पे बोझा लेके काहे घूम रहे हो? हाँ, तुम ना एक काम क्यों नहीं करते? अपना सर है ना दीवार पे दे मारो तो खोपड़ी आना तुम्हारी खुल जाएगी। कम से कम ये तो कह सकोगे ना कि हमारी खोपड़ी खाली है। सुना लो, तुम्हारा जो दिल करता है तुम भी सुना लो। नहीं नहीं, हम सुना नहीं, बता रहे हैं तुम्हें। अभी वो उधम आएगी जिसको तुम अपने कंधे पे लेके घूमते थे ना हवेली में, सारी संपत्ति लूट के ले जाएगी। और फिर तुम मंदिर में बैठ के ना मंजीरे बजाना, गीत गाना, गली गली भटकते रहना। अरे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम्हारा तो जीवन ना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे जीवन नहीं काटेंगे। हम ना विधायक मुन्ना सिंह की बहन है, ठाट से जीवन जिए हैं और ठाट से ही जिएंगे। अरे तुम्हारे भैया से बात हुई थी ना, उन्होंने बोला था ना वकील से बात करो, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। हमारे भैया ना कोई उठाई गिरा नहीं है जो तुम्हारे परिवार के बीच में टांग अड़ाएंगे। अरे विधायक है, उनकी पहुंच है। हाँ तो विधायक है, कोई एरे गेरे नट्टू गेरे नहीं है जो किसी के लिए भी अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। तुम उनकी बहन नहीं हो? अरे हम छोटे से ही, लेकिन जीजा उनके। तुम्हारे जैसे निठल्ले के लिए ना उनके मन में कोई भावना नहीं है। चीता में जलने का अनुभव उसे ही होता है जो मर के चीता में चलता है। अरे तो फिर क्या करें? सारी संपत्ति जाने दें क्या? ऐसे कैसे? हलवा है का? अरे तुम जाओ अपने पापा जी के पास, उनको कहिए कि सारी संपत्ति तुमको मिलेगी। अगर निर्जला को एक भी हिस्सा दिए ना तो तुम उनसे कहना कि तुम आग में जल के मर जाओगे। अरे हमको इसलिए जो आग लगाने की बात करूंगा। नहीं नहीं, स्त्री तो हम हैं और स्त्री होकर भी लड़ने की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे तो मन में भी स्त्री जैसी हिम्मत ना है। अब ये बटनों जैसी आंखों से ना हमें देखो मत। जाओ अपने पापा जी के पास, उन्हें कहो कि संपत्ति सिर्फ तुमको मिलेगी। बेटे का हक होता है संपत्ति पे सिर्फ। बेटी को अगर जरा भी हिस्सा दिया ना तो तुम ना उनसे कहना कि मैं ना उत्पात मचा दूंगा, रक्तपात हो जाएगा। तुम जाओ ना, जाओ ना, जाओ तुम, जाओ ना, और जाओ ना। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तुम्हें पता है इनसे ना कुछ ना हो पाएगा। अब क्या कहें, ठीक है बिल्ली जो है चिकना बड़ा है। कारे कहाँ खो गई है? कब से ये 4 बर्तन लिए बैठी है? हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चला ना, थोड़ा मरे की जैसी काम करती है। और जाकर अम्मा का हाथ बटा, जा उठ। धो तो रहे हैं बुआ जी। ऐसे धो रहे हैं बुआ जी, हाँ बिटिया, ये
करण कहाँ चले गया सुबह सुबह? कल रात को तो बात हुई थी कि किसानों का खाद बिल कृषि ऑफिसर से अनुदान मंजूरी के लिए भिजवाने हैं। उसके लिए तो किशन भैया गए हैं ना। वो सबकी बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड उन्हीं के पास है ना, तो सबकी फोटोकॉपी के साथ जमा करने गए। हाँ, पर खेतों में कौन सी दवाई, खाद, कितनी मिट्टी में कितना खाद डालना है, ये सब तो देखने जाना था ना। अरे तो उसके लिए वो निर्जला और करण चले जाएंगे ना, तू काहे चिंता कर रही है? तूने नाश्ता वाश्ता किया? नहीं ना? और वो बिस्तर में कौन सी चाय लेती है तू? बेड टी। हाँ वही वो पी तुमने? ए मिश्री, जल्दी से उठ और उसके लिए चाय बना दे जा। अरे उठ जल्दी। जा रहे हैं बुआ जी। बुआ जी, कल निर्जला यहीं सोई थी? हाँ, वो ना हमारे साथ ही सोई थी। वो कहा है ना, बचपन से आदत है। वो कभी कभी रह जाती थी यहाँ पर, अभी भी रहती है। कभी मिस्री के साथ सोती है तो कभी हमारे साथ। हाँ, पर अब तो उसकी शादी हो गई है, तो उसका हस्बैंड, मेरा मतलब है उसका पति, कैसे अलाउ करता है? ये हमारा छोटा सा गांव है भैया, यहाँ पर लोग संबंध जीते हैं। हाँ, भावनाएं, विश्वास अभी भी जिंदा है गांव में। हाँ, पर निर्जला ऐसी बिना कारण के यहाँ कैसे? कारण है ना, वो ठाकुर भानु प्रताप, निर्जला के पिता। वो कहा है निर्जला ने किसानों पे हुए जुल्म के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया अपने पिता से। ओ, अपने डैड के अगेंस्ट? जैसे तुमने नहीं कहा अपने पिता को कि सारे किसानों की जमीनें वापस दे दो, बिल्कुल वैसे ही निर्जला ने भी अपने पिता के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। तो निर्जला और करण इस वक्त हवेली गए हैं? आज निर्जला अपने पिता, भाई और भौजी से युद्ध करने निकली है और उसका सारथी है अपना करण। अरे ओ मिश्री, चाय बनी कि नहीं तेरी? अभी ले आएगी बेटा, ला जल्दी। हमें देख लो, हमने आज तक अपने विधायक भैया से एक पैसा तक नहीं मांगा और ना ही कोई हिस्सा। तभी तो हम शान से उन पे घमंड करते हैं। लहू के संबंध अगर संपत्ति से जुड़ जाए तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मैंने आपकी सारी संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे के कागजात आपको पढ़ के सुना दिए हैं। अब आप ठकुराइन और रुद्रा ठाकुर अपनी सहमति के इस पर हस्ताक्षर कर दें। नाना पापा जी, ये जो बंटवारा हो रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे निर्जला जीजी तो एकलौती बहना है। अगर बंटवारा हो गया ना तो दिल फट जाएगा। अरे फिर भाई बहन एक दूसरे की सूरत तक ना देखेंगे। हमें देख लो, हमने आज तक अपने विधायक भैया से एक पैसा तक नहीं मांगा और ना ही कोई हिस्सा। तभी तो हम शान से उन पे घमंड करते हैं। लहू के संबंध अगर संपत्ति से जुड़ जाए तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर है कि नहीं? ना ना पापा जी, आपने ना हमारी बात का उल्टा मतलब निकाल लियो। हम तो ऐसा कुछ कहे ही ना। मुझे ये मंजूर नहीं है।
फिर अदालत जाने के लिए तैयार हो जाइए रुद्र बाबू, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति अपनी बेटी निर्जला को देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूं और सक्षम भी, याद रखना। और इसमें मुझे अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम अभी इस पैतृक संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करते हो तो मैं अपनी अर्जित संपत्ति का बंटवारा अभी नहीं करूंगा, याद रखना तुम। वकील साहब, ये तो भगवान राम और महाराज दशरथ का सीरियल वाला दृश्य दिख रहा है हमको। ये लीजिए, आप भी कर दीजिए। तो क्या विकास के लिए आप लोगों को धोखा देंगे? ये धोखा नहीं है बेटा, एक कठोर निर्णय है। ठीक है जी, नमस्कार। आजा बेटा। हेलो भैया, भैया कहाँ हो आप? बस करण, अभी सारे काम खत्म करके हटा हूँ। ये बताओ तुम दोनों कहाँ हो? सब ठीक तो है माँ? भैया हम जीत गए, हम जीत गए भैया। जीत गए? अरे करण, क्या जीत गए? निर्जला के पापा बदल गए हैं, उन्होंने उसको जमीन का आधा हिस्सा दे दिया। ये तो क्या कह रहा है करण? तेरे ससुर सच में बदल गए? ये तो बहुत ही शुभ संकेत है भाई। अब तो गांव में सुख की हवा ही चलने वाली है। एक काम कर करण, तू निर्जला को लेकर यहीं आ जा खेत पर, फिर यहाँ से हम सब साथ में घर पे जाएंगे। निर्जला कह रही है कि पहले जमीन के सारे कागज वो बाबूजी को देगी और फिर वो जो भी निर्णय लेंगे हम सब लोग मान लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं सबको उनकी पासबुक और आधार कार्ड देकर सीधा घर पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ भैया, मैं वहीं मिलता हूँ। निर्जला, तुम्हें पता था कि तुम्हारे पापा एक दिन बदल जाएंगे? जानते थे हम,
लेकिन हमें दुख इस बात का है कि इस बात का आभास हमें पहले क्यों नहीं हुआ कि हमारे पापा लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर हमें पता होता ना तो जितना दुख हमने उनको दिया है, जितना दुख हमें हो रहा है, नहीं होता। हम ये बात अपने परिवार के अलावा और किसी को नहीं बताएंगे कि ये जमीन तुम्हारे हिस्से की है, बल्कि सबको ये बताएंगे कि तुम्हारे पापा ने सारे किसानों को दी है। नहीं, जैसा आपके बाबूजी कहेंगे ना, हम वैसा ही करेंगे। मैंने मेरे पापा को ना बचपन से हीरो की तरह देखा है और आज भी मैं उनको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आज मुझे तुम पे गर्व भी है और दुख भी है। तुम कोई दूसरा रास्ता अपना सकती थी। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी आपसे पूछा। तो ये तो गलत किया आपने। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।